हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास होगी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट और यूपीटेट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर और भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो कौन कौन से एग्जाम में पूछी जाती है, कौन कौन से एग्जाम के लिए ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी, वो भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। पिछली 2 क्लासेस में मैंने इंग्लिश पेडागोजी कवर किया था। आई होप आपने वो एक लेसन देख लिया होगा। मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है 2 पार्ट में। टोटल इंग्लिश पेडागोजी के 9 चैप्टर है जो मुझे कवर करने हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने अभी PYQs देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस किया कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो अगर एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन भी आया है ना, तो कॉम्प्रीहेंशन में से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन को उसमें सेंटेंस लिया और सेंटेंस में पूछा है कि ये कोई शब्द को अंडरलाइन करके कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि कंजंक्शन है, कि प्रेपोजिशन है, ये पूछ रखा है। इजिली रूल्स पूछते हैं वो, एरर डिटेक्शन वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे क्योंकि इसमें बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा आएंगे सीटेट यूपीटेट में ग्रामर बहुत ज़्यादा आएगी, सीटेट में इतनी ग्रामर नहीं आएगी। उसमें कॉम्प्रीहेंशन करना है आपको, अनसीन पैसेज मैं आपको कराऊंगा अगली क्लासेस में। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट। इसको 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। और इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रवीण भारती। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कौन कौन से एग्जाम के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी, तो सबसे पहले हम टारगेट कर ही रहे हैं यूपीटेट, सीटेट और अदर टीईटी एग्जाम, जैसे कि एमपीटेट की कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगे एग्जाम में। कभी भी इन वीडियो को देख रहे हो आप तो आपको हेल्पफुल रहेंगी ये कभी भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि ग्रामर के रूल बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सीटेट में ग्रामर का पोर्शन कम आता है लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन जब पूछेंगे आपसे तो आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा। अब कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं मैं आपको वो भी कराऊंगा। इसके साथ साथ जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बिगनर्स हैं, मतलब देखो रूल्स तो बहुत ज़्यादा डीप पूछे जाते हैं एसएससी में, लेकिन अगर आप बिगनर हो, आप ग्रामर स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इस वाली वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। आपको अंदर के रूल, मैं इसमें कुछ रूल भी बताऊंगा, जैसे आज मैं नाउन और प्रोनाउन कवर करने वाला हूँ इसमें, और उसके साथ साथ उसमें कुछ एरर डिटेक्शन रूल्स भी मैं साथ साथ बताता रहूँगा। अगर आप सीडीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब डिफेंस एग्ज़ाम कि उसमें भी इंग्लिश आती है, और उसमें इंग्लिश जो है वो सीटेट यूपीटेट की तरह ही आती है कि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछते हैं, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो इसलिए आप भी इन क्लासेस को देख सकते हो। और भी अदर एग्जाम, जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो कोई भी हो सकता है और उसमें इंग्लिश आ रही है और उसमें नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लासेस को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो आंसर क्या होगा? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये होता क्या है। पहली चीज तो कितने होते हैं? 8। क्या होता है? स्पीच दिया आपने कभी? आपने कभी सुना होगा ना, किसी ने कहा होगा कि आपको स्पीच देनी है। जैसे मैं भी लेक्चर ले रहा हूँ एज एन स्पीच, मैंने स्पीच दे रहा हूँ मैं, तो जो हम बोल रहे हैं ना वो स्पीच ही तो है। किसी से बात कर रहे हैं, स्पीच है। बस हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कि आपको इस टॉपिक पर बोलना है, तो जो भी हम बोलते हैं वो हमारी स्पीच तो होती है। जब हम कुछ भी बोलते हैं, किसी का नाम हमारे मुंह से निकल जाता है, जैसे हम किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो उसका नाम हमने लिया, तो वो नाउन है। तो पार्ट्स मतलब हिस्से ऑफ स्पीच, जो हम बोलते हैं, स्पीच करते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में हमें समझना, तो वो होते हैं 8। एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको ये कराऊंगा, उसके अलावा मैं आपको आर्टिकल्स भी कराऊंगा, क्योंकि आर्टिकल्स भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं?
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं? जो हम बोलते हैं, जो हमारी स्पीच होती है, उसके जो पार्ट्स है उसके बारे में समझना है कि जब हम एक सेंटेंस हमने बोला तो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। देखो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एग्जाम में कैसे आ रहा है, हम क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, ऐसा नहीं है, हम इजीली धीरे धीरे करके हम जीरो से हीरो लेवल वाला ये कोर्स बनाएंगे। ये जो वीडियोस रहेंगी आपकी, मतलब अगर आप डेली बेसिस पे क्लासेस देख रहे हो तो जब भी आपका एग्जाम होगा सी टेट का, यूपी टेट का, या फिर और भी एग्जाम, जैसे मैंने जो टारगेट ऑडियंस में आपको बताया कि जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के इस पार्ट 1 में हम कौन से 2 चैप्टर को करने वाले हैं, नाउन और प्रोनाउन को हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या कहा, एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस ऐसा नहीं है कि उसमें नाउन और प्रोनाउन ही होता है। तो जब मैं आपको यहाँ पर नाउन प्रोनाउन सिखाऊंगा तो उसमें कभी कभी मैं आपको कुछ शब्द एडजेक्टिव भी बता दूंगा, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको तब बताऊंगा जब इस चैप्टर को कराऊंगा। मतलब पार्ट सेकंड में जब एडजेक्टिव कराऊंगा तो पूरा एडजेक्टिव पर रहेगा, लेकिन बीच में कोई सेंटेंस आया मैंने आपको बता दिया तो आप थोड़ा थोड़ा समझना, ठीक है। एडजेक्टिव बता दिया मैंने, कंजंक्शन बता दिया, क्योंकि ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते रहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि द कैट एंड द डॉग प्लेड इन द पार्क। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर आर्टिकल्स भी हैं, इसमें नाउन भी दिया है, इसमें कंजंक्शन भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें प्रेपोजिशंस भी हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर मैंने क्या कहा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको आपको बताऊंगा अभी कहाँ क्या नाउन है, कहाँ प्रोनाउन है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम नाउन को कैसे पहचाने। जैसे इस वाले सेंटेंस में नीचे जो दिए गए हैं, यहाँ पर जो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, तो इसमें जो कैट है वो नाउन है, जो डॉग है वो नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है, ये भी नाउन है, और पार्क भी यहाँ पर नाउन है। इस पूरे सेंटेंस में 3 नाउन दिए गए हैं। अब वो नाउन में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ ये प्रॉपर है कि कॉमन है कि कलेक्टिव है कि मटेरियल है, तो वो हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि भाई ये जो नाउन है वो होता क्या है। तो देखो, डेफिनेशन तो हमको पता है कि किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है, थिंग का नाम है, या फिर कोई विचार है हमारा। मतलब नाउन बेसिकली होते हैं किसी के नाम। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो सब क्या है, वो सब नाउन होता है। बात क्लियर हो रही है ना? ए नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अगर एक शब्द में कहना हो कि नाउन होता क्या है तो उसको बोलोगे एनी नेम। किसी का भी नाम है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, वो नाउन के अंदर आता है। जैसे कि आप कहीं पर भी अभी बैठे हो, कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर भी हो, तो अपने चारों तरफ देखो, जिसको आप देख रहे हो, जिसको छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो क्या है, वो नाउन होगा। और हर एक चीज का नाम होता है। ऐसी कोई चीज बताओ जिसका नाम ना हो। आप आसपास देखोगे, बॉटल रखी है, लैपटॉप है, फैन है, ये सब नाम ही तो है। कोई पर्सन है तो उसका भी नाम है। बात क्लियर हो रही है? तो किसी का भी नाम क्या है, वो नाउन के अंदर आता है। वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है। एग्जाम्पल्स जैसे देखो, जैसे रमेश, टीचर, टीम, गोल्ड, ऑनेस्टी, दिल्ली, सीता, वाटर, एक्सेट्रा। किसी न किसी के नाम है। जैसे रमेश आपका दोस्त हो सकता है, रमेश, टीचर, टीम। अब इनको हम ये भी समझेंगे कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें हम इसमें। बात समझ में आ रही है ना? जैसे दिल्ली है, किसी जगह का नाम है, सीता, वाटर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है? बहुत अच्छा। अब जो नाउन है, एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। एक जो नाउन है, मैंने क्या कहा, वो सब्जेक्ट की तरह आता है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा यहाँ पर देखो, द कैट एंड द डॉग प्लेड इन द पार्क। तो यहाँ पर द कैट और द डॉग यहाँ पर आया है, तो ये सब्जेक्ट ही तो है, द डॉग एंड द कैट।
ये दोनों के दोनों क्या है, मिलाकर एक सब्जेक्ट बने हैं, लेकिन एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। तो ये नाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर यही होता है कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट की तरह आता है। अब वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। अभी मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में भी बताऊंगा कि जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको नहीं गिन सकते। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, फिर उसको तो हम दो कैटेगरी में बांटेंगे ना, सिंगुलर और प्लूरल में। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई जो नाउन है वो नाम होते हैं, और नाम किसी का भी हो सकता है। उसको हम, इस वाले क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपको, द कैट एंड द डॉग प्लेड इन द पार्क की। ठीक है, तो इसमें कितने नाउन है वो भी हम देखेंगे। चलो, तो कितनी तरह के, कितने काइंड्स होते हैं नाउन के, उसको जानने से पहले एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था कि दे हर्ट डैश इन द प्लेग्राउंड। अब यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और आपको इन चारों में से एक चीज इसमें भरनी है, फिल इन द ब्लैंक से फिल करना है। अब जो ये क्वेश्चन है ये प्रोनाउन से आया है, ये क्वेश्चन प्रोनाउन से आया है। अब यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मैं देखो, मैंने क्या कहा, मैं नाउन और प्रोनाउन को साथ लेके चल रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर में नाउन और प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। अभी मैंने नाउन के बारे में चीजें बताई हैं। अब इसमें क्या था कि दे हर्ट। अब देखो यहाँ पर क्या की पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा, themselves आएगा, himself आएगा, herself आएगा, या none of these। अब देखो इसमें यहां पर आपको भरना है, तो दे के लिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ लगा होता है, मतलब सेल्फ हो, जैसे कि ही होगा तो ही के लिए हिमसेल्फ होता है। बात क्लियर हो रही है? शी है तो शी के लिए हर सेल्फ होगा, सेल्फ जिसमें दिया होगा तो वो यहां पर बनाना है। तो दे के लिए क्या बनेगा, दे के लिए देम सेल्फ बनेगा। ही के लिए हिमसेल्फ, अगर यहां पर ये होता, यहां पर दे के प्लेस पर होता ही होता, तो ही के लिए फिर क्या आएगा, यहाँ पर ही के लिए हिमसेल्फ होता। शी होता तो शी के लिए हर सेल्फ होता, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है तो उसके लिए देम सेल्फ्स होगा। और जो दे है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वीएस है। अब गुमराह करने के लिए वैसे तो आंसर इसका ए है कि दे। अब मैं आपको ये भी आगे सिखाऊंगा प्रोनाउन में कि यहाँ पर ये जो देम सेल्फ्स है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का क्या यूज होता है। मैंने सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि प्रोनाउन है कि नाउन है, यहाँ पर सीधा सीधा फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया और आपको इन चारों में से पूछा बताओ जरा इसमें क्या आएगा। तो आपको खुद से देखना है कि वो दे दिया गया है तो उसके प्लेस पर वहां पर ये प्रोनाउन का क्वेश्चन बन गया, तो दे के लिए देम सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ नहीं आएगा, हर सेल्फ नहीं आएगा। और मैंने ये खुद से ऐड किया है यहाँ पर, ये यहाँ पर सिर्फ नन ऑफ दीज दिया गया था, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर इसके प्लेस पर ये आ जाए तो आपको पता है कि दे के साथ तो देम सेल्फ लगता है। अब गलती ये भी कर सकते हैं कि जो सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल केस है इसलिए एफ को हटा के क्या बनेगा, वीएस बनेगा, तो ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको अभी प्रोनाउन के रूल्स भी सब बता दूंगा। ठीक है, ये बीच में मैंने क्वेश्चन दे दिया, आई होप आपको समझ। काइंड्स ऑफ नाउन समझते हैं। नाउन क्या होता है, नाम। कितने होते हैं, 5। काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं 5। प्रॉपर होता है, कॉमन होता है। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। देखो, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब कि जैसे आपने कभी ये, जैसे आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आपने कहा कि मैं सिटी में रहता हूं या रहती हूं, तो फिर आपसे कोई पूछेगा नहीं नहीं आप प्रॉपर कहाँ के हो, तो आप बोलोगे दिल्ली। तो दिल्ली क्या है प्रॉपर के अंदर। जैसे सचिन है तो सचिन, सचिन तेंदुलकर की बात अगर करूं तो वो प्लेयर है। अब प्लेयर तो सभी होते हैं ना, पूरी टीम के अंदर सब प्लेयर हैं, लेकिन उनके नाम भी तो होते हैं ना। बात क्लियर हो रही है? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं एज अ टीचर, लेकिन मेरा नाम है ना, तो वही चीज समझो। जैसे बॉय है, बॉय का नाम है। जैसे आपका कुछ ना कुछ नाम है, सबका नाम, लेकिन मैं तो आपको एक कॉमन नाम कैसे दे सकता हूं ना, स्टूडेंट का, लेकिन आपका अपना नाम हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन के अंदर क्या आते हैं, जो
स्पेसिफिकली किसी को इंडिकेट करता है, जैसे सचिन, प्रवीण, दिल्ली, अभय, विपिन, ये सब नाम है। ये अगर मैं कहता हूँ दिल्ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं सिटी कहता हूँ, सिटी में कुछ भी चीज आ सकती है। तो प्रॉपर का मतलब क्या होगा, जो स्पेसिफिकली किसी का नाम होगा, मतलब कि प्रॉपर आपसे कहेगा सचिन। बात क्लियर हो रही है। कॉमन क्या होता है, कॉमन नाम जैसे कि प्लेयर, प्लेयर में तो कोई भी आ सकता है। टीचर में जैसे आप किसी और से पढ़ोगे कोई सब्जेक्ट, तो वो भी टीचर है, लेकिन उनका जो नाम है, पर्सनल नाम आप कह सकते हो उसमें, तो वो किसके अंदर जाएगा, वो प्रॉपर के अंदर जाएगा। सिटी, सिटी में कोई भी सिटी आ सकती है। स्टूडेंट, मैं आप सबको, चाहे कितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं सबको स्टूडेंट बोलूंगा, मैंने कॉमन नाम स्टूडेंट। लेकिन आपके जो अपने नाम है वो किसके अंदर आएंगे, वो प्रॉपर के अंदर आएंगे। सोल्जर, कोई सिपाही, जो यूनिफॉर्म में कोई जा रहा है आपके सामने, वो सोल्जर आपके लिए, लेकिन जो उनका नाम है वो प्रॉपर है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई कि आपने हमें नाउन बताया कि नाउन क्या होता है, इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, किसी का भी नाम, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन होता है। ये बात हमें समझ में आई। प्रॉपर के बारे में भी मैं थोड़ा सा समझ में आ गया। आपने बताया कि जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल दिया, जैसे मैं टीचर तो कॉमन, लेकिन मेरा जो नाम है प्रवीण, वो प्रॉपर के अंदर जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो, एग्जाम में तो क्या आएगा, आपसे एक अंडरलाइन करेगा, एक शब्द को, एक वर्ड को अंडरलाइन करके आएगा और आपसे पूछेगा बताओ जरा ये नाउन के अंदर कौन सा नाउन है। ऐसे आ सकता है, ये प्रॉपर है कि कॉमन है कि मटेरियल है, कि क्या चीज दिया गया इन पांचों में से, क्योंकि 5 नाउन होते हैं हमारे। तो आप बेसिकली समझो, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, मतलब कि उनका पहला जो अल्फाबेट जो होता है ना, वो कैपिटल लेटर में। सबसे अच्छी पहचान है इसकी कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर प्रॉपर नाउन आया है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसको कहीं पर नोट कर लो। और कॉमन नाउन वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। मैं अभी एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, जब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, वो सब समझेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। अब देखो सचिन क्या है, उनका अपना नाम है, पर्सनल नाम है, वो प्लेयर है, कॉमन। प्लेयर से मिलकर क्या बन जाएगी, टीम। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ऐसे नाम जिनसे हमें पता चले कि वो एक पर्सन नहीं, बहुत सारे हैं उसके अंदर। जैसे क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास के अंदर हो सकते हैं। जूरी मेंबर्स, जूरी क्या होता है, जूरी का मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे जजेस का पैनल होता है। स्टाफ, स्टाफ तो किसी का भी स्कूल में स्टाफ होता है, बहुत सारे टीचर्स से मिलकर स्टाफ बनेगा। आर्मी, बहुत सारे सोल्जर से मिलकर आर्मी। तो ऐसे नाम जिनसे हमें पता चले कि वो समूह है, वो कलेक्टिव है। जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे चीजें समझ में आएंगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। मटेरियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, मटेरियल, जैसे गोल्ड है। जितने भी सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं ना, जैसे कि वाटर, आपको पता चल रहा है कि ठीक है लिक्विड, ऑक्सीजन, वाटर, सिल्वर, गोल्ड, मटेरियल है जो, वो किसके अंदर आएंगे, मतलब मटेरियल नाम के अंदर आएंगे। जो सॉलिड लिक्विड गैस को आप कर सकते हो, उसको कैटेगराइज भी कर सकते हो। पांचवा हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको ध्यान से समझो। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, सिंसेरिटी, हैप्पीनेस। ऑनेस्टी ईमानदारी है, भाव है हमारी, फीलिंग्स है हमारी। मैंने क्या बोला, किसी का भी नाम जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, सिंसेरिटी, हैप्पीनेस, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक है। 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें लिखने वाली बात क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। दूसरी चीज समझो, इनको हम नाउन को 2 कैटेगरी में भी बांट सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं और जिसको नहीं गिन सकते। कुछ भी अगर आएगी तो आप मुझे बताना। जैसे मैंने आपको अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल भी समझाऊंगा, उसको अभी रोक के रखो। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर नाउन के बारे में, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं हमारे, रेफर्स टू द स्पेसिफिक आइडिया। स्पेसिफिक बोल रहा हूं ना मैं, मैंने बोला जैसे कि सचिन है,
स्पेसिफिक नाम है ना, मैंने उनको वो प्लेयर भी है तो स्पेसिफिक आइडिया है, वो लिविंग हो सकता है, वो नॉन लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। आर कैपिटलाइज्ड, ये सबसे अच्छी पहचान है यहाँ पर, ये यहाँ पर सबसे अच्छी पहचान है किसी सेंटेंस के अंदर। अगर आपको प्रॉपर नाउन पहचानना है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वो वीक हो सकता है, दीज इंक्लूड डेज ऑफ वीक्स, सप्ताह के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, जब आप मंडे की बात करते हो तो आपको पता है ना कि स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हो, मंडे ट्यूसडे, आपको मंडे स्कूल जाना है तो जाना है, तो जाना है, संडे छुट्टी है। तो स्पेसिफिकली प्रॉपर मैं वही समझा रहा हूँ, मैंने आपको कई तरीके से समझाने की कोशिश की। जैसे मैं टीचर, तो कॉमन नाम है ना, इसमें कोई भी हो सकता है टीचर। लेकिन मेरा जो अपना नाम है, पर्सनल नाम है, स्पेसिफिक नाम है, प्रॉपर के अंदर आएगा। तो दीज इंक्लूड डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, या फिर मंथ्स ऑफ द जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब प्रॉपर होते हैं। बुक्स, मूवीज के नाम, प्लेसेस के नाम, म्यूजिकल कंपोजिशंस के नाम, मैगजीन्स के नाम, ये सब किसके अंदर, प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। और सबसे अच्छी पहचान तो ये है कि सेंटेंस के अंदर कैपिटल लेटर में लिखा होगा इजिली। मंडे है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जनवरी, बाइबल, स्टार वार्स, मूवीज, हॉलीवुड, जंगल बेल्स, वोग, समझ में आ रहा है, इजी, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने क्या बताया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में। अभी तो देखिए सर, अभी तो आपने बोला कि नाउन 5 होते हैं हमारे, ठीक है, मैंने बोला 5 तो 5 होते हैं। अब मैंने क्या बोला, जो नाउन है वो सिंगुलर, वो सब्जेक्ट तो हो सकता है ना। जैसे नाउन है वो सब्जेक्ट हो सकता है, किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे नाम, राम से स्टार्टिंग हो सकती है ना, आपके नाम से स्टार्टिंग हो सकती है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो प्रॉपर नाउन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक होगा कोई। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं हमारे काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। अब एक चीज समझो, जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। अब इसके भी रूल होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके भी रूल बता दूंगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल सर हमें सिखा दो, तो वो भी मैं सिखा दूंगा। वैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सभी टेलीग्राम में जुड़ जाओ, टेलीग्राम में जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगी। आपको टेलीग्राम में जो 16 लिखो, P16 और B2, इतना लिखकर आप टेलीग्राम में जुड़ जाओगे, P16 और B2। कितनी बात क्लियर हुई, ठीक है। काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, हम गिनेंगे तो क्या कहेंगे, या तो वो एक है या एक से ज्यादा है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो 5 नाउन मैंने बताया उसमें से प्रॉपर को निकाल दिया जाए तो कॉमन और कलेक्टिव वो दोनों काउंटेबल के अंदर जाते हैं। और अनकाउंटेबल के अंदर कौन कौन से जाएंगे, जो मटेरियल होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि जो हैप्पीनेस है, आइडिया, बात करें गोल्ड, सिल्वर, वाटर, पेपर, ये सब मटेरियल है। तो जो भी नाउन मटेरियल होगा, जो भी नाउन एब्स्ट्रैक्ट होगा, वो अनकाउंटेबल होगा, जिसको हम नहीं गिन सकते। और ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें कभी भी आप एस नहीं लगा सकते। सबसे पहले मैं इसको समझाता हूं यहां पर कि काउंटेबल कैसे। जैसे कि बॉय है, अब बॉय क्या है, ये तो कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर ये मत कहना कि सर आपने तो ये बताया था कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। भाई एक रूल ये भी तो है ना कि जब हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहला लेटर हमारा कैपिटल बनता है। तो उस हिसाब से देखो, जब सेंटेंस में अंदर आएगा तब आप उस रूल को अप्लाई करना कि कौन सा स्मॉल लेटर से दिया है, कौन सा कैपिटल से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको नोटिस मत करना। जैसे यहाँ पर ये लिखा है बॉय, तो बॉय हमारा कैपिटल में लिखा है, तो आप कहोगे सर ये तो प्रॉपर है, नहीं ऐसा नहीं, उस रूल को वहां पर अप्लाई करेंगे। तो बॉय है तो वो कॉमन नाउन के अंदर आएगा, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। बॉय को हम बॉयज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या है, वो काउंटेबल होता है। टेबल का टेबल्स हो जाएगा, क्लास का क्लासेस हो जाएगा, यहाँ पर क्लासेस हो जाएगा, प्लेयर का प्लेयर्स हो जाएगा। अब जैसे क्लास है, क्लास तो कलेक्टिव होता है, हम क्लासेस भी लिख सकते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अनकाउंटेबल में क्या होता है, जैसे फर्नीचर है, जैसे वाटर है, जैसे नॉलेज है, जैसे कि मनी है, जैसे सैडनेस, एयर है। अब जो भी हमारे अनकाउंटेबल होते हैं ना, उनको कभी आप प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने कहा फर्नीचर है, तो फर्नीचर में फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, फर्नीचर गलत हो जाएगा। आप फोर फर्नीचर भी नहीं लिख सकते। जैसे कि एक वर्ड है पेपर, जैसे एक वर्ड है पेपर,
तो पेपर क्या होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, मटेरियल के अंदर आता है। तो आप इसको कभी भी 4 पेपर नहीं लिख सकते कि मेरे पास 4 पेपर है, या फिर 4 पेपर्स लिखोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, आप लिखोगे 4 पीसीज ऑफ पेपर लिख सकते हो, 4 पीसीज ऑफ पेपर, आप ऐसे लिख सकते हो, तब तो ठीक हो जाएगा ये, 4 पीसीज ऑफ पेपर। तो इसके रूल कि अनकाउंटेबल कोई नाउन दिया है तो उसको कैसे हम प्लूरल बनाएं, उसके रूल जो एरर डिटेक्शन रूल्स हैं मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको रूल्स कराऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि एग्जाम में आपसे पूछा है फर्नीचर, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि हाँ सर फर्नीचर है तो ये अनकाउंटेबल है, फर्नीचर है तो ये मटेरियल है, वाटर है तो मटेरियल है, मनी की बात करता है, नॉलेज की बात करता है तो एब्स्ट्रैक्ट है, ऑनेस्टी की बात करता है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अभी सिर्फ मैं आपको इतना सिखा रहा हूं कि कोई शब्द दिया है तो उसको हम कैसे पहचाने कि ये प्रॉपर है, कि कॉमन है, कि कलेक्टिव है, कि मटेरियल है। कितने होते हैं नाउन, 5 होते हैं। उसको हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, काउंटेबल भी कह सकते हैं, अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। जो काउंटेबल होगा उसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आपका एक होमवर्क है, आपको बीच में होमवर्क देता रहूंगा कि आपको ना बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स, थोड़ा सा आप गूगल पे लिखो अनकाउंटेबल नाउन्स, तो बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन, तो आप एक बार ना उसको पढ़ लो। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट कुछ ऐसा नाम आ जाए कभी जो आपको ना समझ में आए, तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। तो कम से कम आपको 100 या फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 50 तो सबको याद हो, जो जैसे कि मैं जब रूल्स कराऊंगा तो उतने तो मैं खुद ही करा दूंगा आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी तो बता ही दिया मैंने कि कॉमन नाउन जो होते हैं, कॉमन नाउन्स आर एवरीथिंग एल्स एंड आर नॉट कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट, कॉमन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल समझो, ये तो मैंने जैसे बिल्डिंग हो गया, डॉग हो गया, ब्रेकफास्ट, वेकेशन, कार, ये सब मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन क्वेश्चन में कैसे आएगा, जैसे कि मीशा मीशा प्लेज द पियानो एंड द ड्रम्स, ये दिया है। अब पहली चीज तो समझो इसमें यहां पर, अब देखो ये मीशा है, ये तो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछ सकता हूं, इसमें कितने नाउन है। आप कहोगे सर 1 नाम, 2 नाम और 3 नाम, तो इसमें नंबर ऑफ नाउन्स कितने हैं, इसमें 3 हैं। सबसे पहले तो यही पहचानो ना कि किसी सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है। अब इसकी भी ये पहचान होती है, अपने आर्टिकल के बारे में सुना है, आर्टिकल्स कितने होते हैं हमारे, 3 आर्टिकल होते हैं। एक हमारा ए होता है, एक हमारा एन होता है, और एक हमारा होता है दी। अब इसे ये बताओ कि इसको हम दी पढ़ते हैं या द पढ़ते हैं, इसको हम दी पढ़ते हैं या द पढ़ते हैं। तो इसका भी रूल है, मैं आपको चलो वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। बीच में मैं आपको बहुत सारी बातें बताता रहूंगा, तो ज्ञान है उसको लिखते रहो कि कहाँ हम दी बोले, कहाँ हम द बोले। अच्छा, जब आप कभी मूवी देखते हो तो मूवी के सबसे आखिरी में होता है मूवी दी एंड हो गई, मूवी हो गई दी एंड, बोलते हैं ना कि मूवी जो हो गई वो दी एंड हो गई, ऐसे लिखा आता है दी एंड। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब कभी वोविल साउंड होगा या फिर वोविल्स दे रखे होंगे, जैसे ई है, कितने होते हैं वोविल्स हमारे, वैसे ये वोविल नहीं होता, ये वाउल होता है। वाउल्स कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। एक हमारा ए होता है, ई आई ओ यू। तो अगर इनसे स्टार्टिंग हो रही है और उससे पहले हमें आर्टिकल दे रखा है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल दिया है, तो उसको हम बोलेंगे दी एंड। लेकिन यहां पर समझो, जैसे इसमें दिया है पियानो, तो इसमें तो नहीं है ना, वाउल्स नहीं दे रखे, तो उसमें क्या आएगा, द पियानो। मिशा प्लेज द पियानो एंड द ड्रम। तो दी कहाँ बोले, द कहाँ बोले, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ठीक है, कितने इसमें नाउन है, 3 है। अब जब आर्टिकल का भी ध्यान रखो कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। ये अब छोटी सी बात समझो, लेकिन ये पूरी बात सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल तो लगता है लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ जाता है। तो हर बार ऐसा नहीं कि इससे पहले आपको नाउन से पहले आर्टिकल तो 3 ही होते हैं ना, आप इजीली समझ लेना उसको। लेकिन आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव भी कभी कभी आ जाता है, तो आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। मीशा प्लेज द पियानो एंड द ड्रम, तो मीशा तो किसी का नाम है ना, नाउन किसी का नाम होता है, पियानो नाम है, ड्रम नाम है। तो मीशा देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, तो ये है मीशा।
कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, वैसे ये हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। द पियानो, तो देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है तो ये क्या है, कॉमन आएगा, ये भी कॉमन है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है। मीशा प्लेज द पियानो एंड द ड्रम्स, बिल्कुल सही। अब देखो अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ जरा, यहाँ पर जो प्ले लिखा है वो क्या है, तो ये तो वर्ब है, ये यहाँ पर वर्ब है। एंड बताओ, एंड यहाँ पर क्या है, ये कंजंक्शन है। कि सर कंजंक्शन के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो मैंने क्या कहा, सेंटेंस के अंदर तो पार्ट्स तो होते हैं ना जो हमें सीखने हैं। अभी क्या सिखा रहा हूँ, नाउन सिखा रहा हूँ, प्रोनाउन सिखा रहा हूँ, अभी आगे प्रोनाउन भी सिखाऊंगा, लेकिन बीच बीच में समझते रहो। आर्टिकल आ गया बीच में, तो आर्टिकल के बारे में बता दिया कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट के अंदर ए और एन आता है, और डेफिनेट के अंदर द आता है। कहाँ द बोले कहाँ दी बोले ये भी आपको समझा दिया है। ठीक है, कैपिटल लेटर का थोड़ा सा ध्यान रखना और स्मॉल। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड आउट द नाउन या नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस, तो सेंटेंस आएंगे। इसमें दिया है रवि वेंट टू सी द 3 इडियट्स एट द थिएटर। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसमें हम सबसे पहले नाउन पहचानते हैं, नाम क्या क्या दे रखे हैं। अब देखो, ठीक है, रवि तो नाम है, समझ गया आप। ठीक है, मूवी का क्या नाम है, आप जैसे आप किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हो तो आपसे पूछेगा मूवी का नाम मुझे बताओ, मूवी का क्या नाम है। तो नाम बेसिकली नाउन तो होते हैं, तो 3 इडियट्स ये भी क्या है, नाउन है। कौन से थिएटर में जा रहे हो, ये भी क्या है, थिएटर जाना, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, मतलब इस वाले सेंटेंस के अंदर 3 नाउन हमें दिए हैं। अब इसको हम क्लासीफाई करते हैं, इसको हम क्लासीफाई करते हैं कि वो प्रॉपर है कि वो हमारा कॉमन है। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। तो रवि क्या है, रवि तो क्या है, प्रॉपर है, रवि प्रॉपर है। 3 इडियट्स, 3 इडियट्स बताओ जरा, ये हमारा कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा, ये आपको बताना है। तो ये है आपका होमवर्क। ठीक है, थिएटर है तो थिएटर किसके अंदर आएगा, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, आई होप अब ये होमवर्क तब बनेगा अगर मैंने इसका आंसर नहीं लिखा हो। चलिए वैसे मैंने इसमें इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो कॉमन है कि कलेक्टिव है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलो ये तो बताया कि मैंने, क्योंकि इसमें यही बताना था कि इसमें कितने नाउन्स दे रखे हैं। तो ये हमारे 3 इसमें नाउन है, रवि, सॉरी, हाँ, 3 इडियट्स और थिएटर। लेकिन रवि तो प्रॉपर है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि 3 इडियट्स और थिएटर ये प्रॉपर है या कॉमन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज इज सुपर 30। वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज इज सुपर 30। तो सिर्फ आपको इसमें इतना बताना है कि ये नाउन इसमें कितने दिए हैं, कौन कौन से। तो वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, तो मूवी इसमें क्या है, नाउन है। सुपर 30 इसमें क्या है, नाउन है, तो उसमें 2 नाउन हो गए हैं इसमें। बात क्लियर होगी। फेवरेट एडजेक्टिव है, बात समझ में आ रही है। एडजेक्टिव अभी इस क्लास में नहीं बता रहा हूं, वरना पजल हो जाओगे, आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो मूवी और सुपर 30 क्या है, नाउन है। आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड आउट द कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन, यहां थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स इज माय फेवरेट शो ऑन टेलीविजन। तो गेम ऑफ थ्रोन्स, तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट की तरह, मैंने क्या बोला, नाउन सब्जेक्ट की तरह आ सकते हैं, जीओटी, गेम ऑफ थ्रोन्स। इज वर्ब दी है, हेल्पिंग वर्ब है। माय फेवरेट शो ऑन टेलीविजन, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो भाई देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो ये क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाम का पता चला ना, कौन सा शो, फेवरेट शो। अब इसमें शो जो है वो भी नाउन है, और टेलीविजन ये भी हमारा क्या दिया है इसमें, ये भी हमारा इसमें नाउन दे रखा है। तो शो और टेलीविजन ये तो हमारा है कॉमन नाउन के अंदर आएगा, और गेम ऑफ थ्रोन्स हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। टोटल इसमें 3 नाउन दे रखे हैं। आगे यहाँ पर नंबर 2 है, डिज्नीलैंड नाउन है, इज अ फन प्लेस, अ फन प्लेस टू बी विद माई फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। चलो मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ। तो इसमें आपको एक तो ये चीज बतानी है कि इसमें डिज्नीलैंड वाले क्वेश्चन में इसमें कितने तो नाउन दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन। तो आप ये लिखना कि इसमें कितने नाउन है। दूसरा, जो नाउन दिया है वो हमारा प्रॉपर है कि कॉमन है,
इतना भी आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। अगला दिया है इसमें, माई सिस्टर लाइक्स टू राइड हर बाईसाइकिल ऑन सैटरडे एंड संडे। फिर से, सिस्टर लाइक्स टू राइड हर बाईसाइकिल, यहाँ पर नाउन दिया है, सैटरडे और संडे। याद है आपको, मैंने बताया था जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो देखो इन सब में कौन सा नाउन है जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, सैटरडे और संडे। और मैंने स्पेसिफिकली बताया भी था आपको कि जो हमारे डेज होते हैं, डेज के नाम वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, जो मंथ के नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो सैटरडे संडे ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। बाईसाइकिल और सिस्टर ये दोनों क्या हैं, ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा। तो कॉमन नाउन के अंदर सिस्टर और बाईसाइकिल, और प्रॉपर नाउन के अंदर सैटरडे और संडे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मदर टुक माई डॉग टू द वेट, डॉक्टर के पास लेके गई, वेटरनरी डॉक्टर। तो इसके अंदर आप इजीली कर लो, इनको मैंने खाली प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। माई नेबर परचेज अ न्यू कार, माई नेबर परचेज द न्यू कार। अब यहाँ पर देखो ये तो आर्टिकल है, ए यहाँ पर आर्टिकल है, न्यू यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अभी कुछ एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया था, कि पूछा है कि ये न्यू बताओ, न्यू यहाँ पर क्या है। अब देखो मैंने क्या कहा था, अभी आपको समझाया था ना कि नाउन से पहले ही हमेशा आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं, और आर्टिकल के बीच में अगर कुछ आया है तो ज़्यादातर वो एडजेक्टिव होता है। तो जब इसमें दिया है कि ए न्यू कार, तो कार तो यहाँ पर क्या है, नाउन है, और वो कौन सा है, वो कॉमन नाउन है, और यहाँ पर ए आर्टिकल और न्यू यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसमें क्या, इजीली आप चीज़ों को समझ लोगे, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसे भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ऐसे नाम जिनसे हमें पता चले, जैसे टीम है, तो टीम सोचते हमारे मन में आ रहा है कि ऐसा टीम है, टीम के अंदर एक पर्सन तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू अ सेट ऑफ थिंग्स, अ यूनिट, यू मे थिंक ऑफ इट एज अ कलेक्शन। सोचोगे उसको, सोचोगे कि ये कलेक्शन है, जैसे क्लास, सोसाइटी, टीम एक से नहीं बनते, फैमिली एक से नहीं बनते, आर्मी बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। और मैंने आपको ये बताया कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमारे काउंटेबल होते हैं, क्लासेस, टीम्स, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं हमारे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू थिंग्स दैट आर नॉट फिजिकल नहीं होते हैं, दे आर आइडियाज, फीलिंग्स और कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सिंपैथी, क्यूरियोसिटी, लव, पेशेंस। ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। एग्जाम में पूछ सकते हैं काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो उसको आप कभी प्लूरल नहीं बना सकते हो कि उसमें एस लगा के उसको प्लूरल बना दो, क्योंकि प्लूरल कब बनाते हैं, जब वो काउंटेबल होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको आप एक कॉपी में नोट करना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे जो मैंने यहाँ पर जैसे चॉकलेट लिखा है, कॉफ़ी है, डॉग और ऑयल और टेस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतना लिखना है कि सी फॉर काउंटेबल, यू फॉर अनकाउंटेबल। तो ये 5 क्वेश्चन है। देखो अगर पढ़ाऊंगा तो आपको होमवर्क भी दूंगा, आप कॉपी में एक तो नोट्स बनाओ अपने अच्छे से, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। कुछ होमवर्क दे रहा तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, चाहे वो गलत ही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत ही तो होगा, सही करेंगे उसको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं प्रोनाउन के बारे में। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, अभी मैंने नाउन सिखा दिया है, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। नाउन सिखाया, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 5 होते हैं, ठीक है। उसको फिर हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के बारे में सिखाया, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखना। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन का स्थान लेते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा सीता वर्क्स हार्ड, तो सीता इसमें देखो नाउन है, किसी का नाम है, सीता वर्क्स हार्ड। अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं शी वर्क्स हार्ड, तो पूरा सेंटेंस सेम है, लेकिन सीता के प्लेस पर हमने शी लिख दिया, यही तो लिखा है प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम,
इसको बोलते हैं सर्वनाम बोलते हैं, और नाउन को बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, जैसे कि ही, शी, मी, हिम, आई, हर्स एक्सेट्रा। लेकिन इसमें प्रोनाउन में बहुत सारे रूल हैं। नाउन के अंदर जब देखो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीजें आ जाएंगी, और वो जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल होते हैं। तो सीता वर्क्स हार्ड, तो शी वर्क्स हार्ड हमने लिखा। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क्स यहाँ पर क्या है, तो क्या कहोगे? वर्ब है। हार्ड यहाँ पर क्या है? तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? शीता वर्क्स हार्ड, चलो ठीक है, ये भी आपका होमवर्क मैंने दिया। एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, आपको बताना है। सीता वर्क्स हार्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये आपको बताना है। अभी सिर्फ इसमें इतना समझो कि सीता क्या है? नाउन, और शी है प्रोनाउन। अब थोड़ा सा इसमें डीप चलते हैं। अब जैसे मैंने क्या कहा, आई क्या होता है? प्रोनाउन है ये भी। जैसे कि मैंने अपने नाम के प्लेस पे अपने आप को आई बोल सकता हूँ। प्रवीण नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। मैं अपने आप को आई बोल सकता हूँ। अब देखो प्रोनाउन हमें हेल्प ही करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कोई स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी के अंदर 20 पर्सन है, तो एक बार तो मैं सबके नाम बताऊँ कि अच्छा एक स्टोरी है, उसके अंदर ये नाम है, सबके नाम मैंने बता दिया, तो मैं सबको दे बोल सकता हूँ कि वो कहीं जा रहे हैं, तो फिर दे बोलूंगा। तो ईजिली प्रोनाउन हमें मदद करते हैं बोलने में। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आई है, तो मैं आई को मी लिख सकता हूँ, आई और मी। अब ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, और ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और मैं इसको लिख सकता हूँ माई। समझ में आ रहा है? एक माइन होता है। तो ये आई को मैं कई तरीके से लिख पा रहा हूँ। आई को मी लिख सकता हूँ, माई, माइन, ये एक जैसे केसेस तो हैं, लेकिन इसमें माइन क्या है, माई क्या है, मी कौन सा केस है, आई कौन सा केस है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इतनी बात समझ में आई। नाउन क्या होता है? नाम होता है। ठीक है, नाम की जगह हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। सीता के प्लेस पर हमने शी लिख दिया। एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा है ये हार्ड जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब है। कमेंट सेक्शन में बताना जो जो चीजें मैं पूछता जा रहा हूँ। वर्क्स इसमें वर्ब है। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं। पर्सनल होता है, पजेसिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, रिलेटिव। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक क्वेश्चन पूछा था ना स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, उसमें दे था तो उसमें देम सेल्फ था, तो रिफ्लेक्सिव था। तो कुछ इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे रिलेटिव के बारे में मैं आपको एक रूल सिखाऊंगा अभी, तो बहुत ही अच्छा रूल है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्सिव के बारे में जानेंगे। तो कुछ हम चीज़ें आज समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा, काइंड्स, जो हमारे काइंड्स है उसको भी थोड़ा जानो, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये हमारा पहला पार्ट है। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो बीच में बता रहा हूँ उसको लिखते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकार हमारा दिया है पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन में आपको अभी क्या सिखा रहा था कि जो जैसे कि आई होता है, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन है। जैसे आई है, यू है, ही, शी, इट, वी, दे। अब अगर आई लिखा है तो आई हमारा होता है सब्जेक्टिव। केस की मैं बात कर रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो हमारा 3 तरह का होता है। पर्सनल प्रोनाउन हमारा 3 तरह का होता है सॉरी, ये हमारा 3 तरह का। एक हमारा होता है SPP, एक होता है OPP, एक होता है ट्रिपल पी। अब इस SPP का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, और पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। अब ये सब्जेक्टिव केस, अगर सपोज करो लिखा है आई गो टू स्कूल, ये लिखा है, तो आई यहां पर सबसे पहले तो प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा केस है, कौन सा पर्सनल प्रोनाउन? आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस लिखा है, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस को ही इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि ये कौन सा केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, हाँ ये नॉमिनेटिव केस है, यही सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये लिखा हो मी, तो वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, वो ऑब्जेक्टिव। अब ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एक्टिव और पैसिव में, कि हम उसमें सब्जेक्ट पहचानते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट पहचानते हैं।
तब क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यू का तो यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव, ही का हिम होता है। मैं आपको बता देता हूँ, यू का यू ही रहता है दोनों केस में, ही का हिम होता है। शी का सब्जेक्टिव केस तो शी है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। इट का इट रहता है, वी का अस होता है, दे का देम हो जाता है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखो। जैसे कि आप बैठ कर सोचो कि जैसे आई है, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस हो जाता है, दे का देम ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर हम समझते हैं पॉजेसिव केस को। तीन केस होते हैं इसमें, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, जब हम किसी पर किसी का अधिकार शो करते हैं। जैसे सपोज करो, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। अब देखो, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि आप इसको कहीं लिख के रखना है। जैसे मैं लिखता हूँ माई, अब मैं लिखता हूँ माइन, तो यहाँ पर जो माई है ना वो एडजेक्टिव है, और जो माइन है यहाँ पर प्रोनाउन है। तो आप ध्यान रखना, उसके एक तो आखिरी में एस लगा होगा, एस लगा होगा, इसमें एस दिया होगा। देयर्स, आर्स, इट्स, हर्स। हिज में तो पहले से हिज दे रखा, एस दे रखा है, इसलिए इसमें एक और एस लगाने की जरूरत नहीं है, योर्स हो गया। तो इतनी बात समझ में आई। पर्सनल प्रोनाउन तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स इसमें से कर रहे हैं, मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, पॉजेसिव भी इसमें कवर हो गया है। एक क्वेश्चन दिया है, ये एरर डिटेक्शन का रूल भी हो सकता है। ही इज एज फास्ट एज मी। अब देखो, ये प्रोनाउन है, ये यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है। ये कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव है। चलो, हमें इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई कि सब्जेक्टिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक अच्छी बात, एक रूल बताने वाला हूँ प्रोनाउन का। क्या रूल है वो, कि जब कभी हम कंपैरिजन करते हैं, ही इज एज फास्ट एज मी, तो कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, जब कभी सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन होता है, या ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ कंपैरिजन होता है। सब्जेक्टिव को हम क्या, दूसरा नाम क्या है, नॉमिनेटिव केस। तो अगर इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं, तो इसका जब हम इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों के दोनों एक ही केस में होने चाहिए। मैंने क्या बोला, केस कितने होते हैं, तीन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, और सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव बोलते हैं। तो जब इसका इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है तो वो दोनों के दोनों एक केस में होने चाहिए। तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हो या दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में हो। ही इज एज फास्ट एज मी, तो यहाँ पर मी यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो उसको सही कैसे करेंगे, ये बनेगा ही इज एज फास्ट एज आई। तो ये एरर डिटेक्शन में आ सकता है। बात क्लियर हुई बच्चों, ठीक है। तो ही इज एज फास्ट एज आई, तो यहाँ पर ही और आई बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों अब सब्जेक्टिव केस में बन गए, कंपैरिजन में हो रहा है। अब देखो, उसमें दो चीजें कवर हुई है। तो हमें ये समझ में आया कि सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट्स होते हैं, तो ये हमारा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, यहाँ पर इसको समझो। ये लिखा है यहाँ पर, शी इज बेटर देन मी। अब शी इज बेटर देन मी हमें बिल्कुल सही लगता है, शी इज बेटर देन मी हमें बिल्कुल सही लगता है, लेकिन गलत है। कंपैरिजन किस में हो रहा है, शी इज बेटर देन मी, कंपैरिजन हो रहा है शी और मी में, कंपैरिजन हो रहा है। ये सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में। तो कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये यहाँ पर इसको सब्जेक्टिव बना दो। तो शी इज बेटर देन आई होता है, शी इज बेटर देन मी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। अब एक सेंटेंस और देखो, थोड़ा सा इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो शी इज बेटर देन मी गलत होगा, आई आएगा इसमें क्योंकि कंपैरिजन। अब यहाँ पर ये समझो, अब इसमें क्या है, यहाँ पर पहली चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितने प्रोनाउन है। तो आई नो यू एज मच एज हिम, तो इसमें एक प्रोनाउन ये है, एक प्रोनाउन ये दिया हुआ है, एक प्रोनाउन ये दे रखा है। अब इसमें ये प्रोनाउन दिए दे, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, तो क्या कहोगे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी इसमें केस बताओ, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। अब कहोगे सर यू का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक जैसा होता है। तो आप ये ध्यान रखो कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो आई नो यू,
अब देखो इसमें सिर्फ ये चीज सोच के बताओ कि आई नो यू एज मच एज हिम, तो इन दोनों में कंपैरिजन किन के बीच में हो रहा है, कौन से प्रोनाउन में कंपैरिजन हो रहा है? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, एज मच एज हिम, उसको भी, जितना मैं तुम्हें जानता हूं उतना मैं उसे जानता हूं। तो ये तो बात बोल रहे हैं, आई नो मैं जानता हूं, यू एज मच एज हिम उसको भी। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है यू और हिम के बीच में, यू और हिम के बीच में। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब इसको हिम को ही नहीं करेंगे। बात क्लियर हो रही है? आई नो यू एज मच एज हिम, तो यहाँ पर कंपैरिजन यू और हिम के बीच में हो रहा है। तो इसका मतलब जब कभी जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा प्रोनाउन में, वो दोनों के दोनों एक ही केस में होने चाहिए। केस का मतलब समझ रहे हो ना, सब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, चलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब एक और रूल समझते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, वो हमें मदद करते हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल बताया, काइंड भी बता दिया पर्सनल प्रोनाउन का। अब हम दूसरा प्रकार जानने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, मैं दूसरा प्रोनाउन इसमें समझाने जा रहा हूं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हु, हुम, दैट, विच और हुज। अब ये बहुत ही सुंदर रूल है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैं आपको इसमें हु और हुम का कंपैरिजन बताऊंगा, यहाँ पर हु और हुम के बारे में। दैट, विच और हुज में आपको जब मेन रूल कराऊंगा, एरर डिटेक्शन रूल्स कराऊंगा, इस पूरे रूल को आपको बताऊंगा, या मैं इसकी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 मिनट की, जिसमें इस पूरे रूल को बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा रूल है, इसमें समझो। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ इन दोनों के बारे में, हु और हुम के बारे में। इतना समझो, इन दोनों का इस्तेमाल हम किसी पर्सन के लिए करते हैं। हु और हुम का इस्तेमाल हम किसी पर्सन के लिए करते हैं, जानवर के लिए नहीं करते। जानवरों के लिए विच इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग के लिए विच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और पॉजेसिव केस के लिए हुज इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर एग्जांपल्स में क्या दिया है, जैसे कि आई मेट राजीव हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। अब देखो इसमें नाउन अगर मैं आपसे कहूँ छांटने के लिए, तो क्या बताओगे सर? ये है, इसमें नाउन कैपिटल लेटर से लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या दिया है? प्रॉपर नाउन दिया है, प्रॉपर नाउन दिया है इसमें। एक और नाम इसमें, हाँ कॉलेज, इसमें क्या है? वो भी हमें नाउन दिया है। कॉलेज कौन सा है? ये हमारा कॉमन नाउन के अंदर आएगा। कॉलेज हमारा कॉमन नाउन के अंदर आएगा, क्योंकि इसका नाम नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक नाम दिया होता तो इसमें फिर प्रॉपर के अंदर आता। ये कैपिटल भी नहीं लिखा है, स्मॉल लिखा है, इजिली समझ जाओगे। अब इसमें लिखा है आई मेट राजीव हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। तो इतनी बात अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, मैं आपको सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूँ। हु यहाँ पर क्या दिया है? हु यहाँ पर दिया है रिलेटिव प्रोनाउन। अब कहोगे सर एक तो ये भी तो होता है ना, हु आर यू, हु आर यू। फिर इसमें हु यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होता है। अब देखो कैसे पहचानोगे कि हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि वो सेंटेंस के बीच में आता है, सेंटेंस के वो बीच में आता है, जैसे कि हु, हुम, विच, दैट आ सकते हैं। अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि यहाँ पर हु इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ठीक है। हु कहाँ पर इस्तेमाल करें और हुम कहाँ पर इस्तेमाल करें, ये हम जानने वाले हैं। इन दोनों का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हम पर्सन के लिए करते हैं। अब मैं ये मान लिया मैंने कि आपको प्रोनाउन छांटना आ गया है। जैसे इसमें आई यहाँ पर क्या है? एक प्रोनाउन दिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा केस है, तो ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। राजीव इसमें ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता कि ये बताओ हु यहाँ पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है, तो इजीली आप थोड़ा सा परेशान हो जाते। तो इसमें समझो ये हमारा प्रोनाउन दिया है, वो भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन हु क्यों इस्तेमाल किया यहाँ पर? हुम भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना, क्योंकि हु और हुम दोनों ही पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। कैसे समझो? आई मेट राजीव हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। मैं राजीव से मिला, हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज। अब देखो इसमें हु क्यों
इस्तेमाल हो, क्योंकि राजीव एक पर्सन है, तो जब किसी पर्सन के बारे में बात होती है तो हम हु या हुम दोनों में से कोई एक लगाते हैं। अब ये दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब जब कभी किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हु और हुम हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव केस में है या वो ऑब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है कि जो काम को करता है, जैसे आई मेट राजीव, मैं राजीव से मिला। अब राजीव के बारे में बात हो रही है, राजीव एक पर्सन है, इसलिए सेंटेंस में हु भी आ सकता है, हुम भी आ सकता है। अब सिर्फ इतना समझो कि हु यहाँ पर आया है। अब समझो क्या राजीव इसमें कुछ काम कर रहा है? आई मेट राजीव हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, बिल्कुल वो कॉलेज से आ रहा है, तो आने का काम कौन कर रहा है? राजीव कर रहा है। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो, और वो उसमें कुछ काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो सब्जेक्टिव केस में, इसका मतलब यहाँ पर हु आएगा, बिल्कुल सही है। पहली चीज तो ये आपको ये पता हो कि हु यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखो, द बॉय हु केम हेयर इज ए प्लेयर। द बॉय हु केम हेयर इज ए प्लेयर, सबसे पहले आपसे पूछा यहाँ पर कि ये हु यहाँ पर क्या है, तो आप क्या बताओगे? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आया है और कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। इतना हमें समझ में आ गया। अब आप ये देखो कि इसमें हु यहाँ पर सही है या गलत है, इसमें हुम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो द बॉय, इस लड़के के बारे में बात हो रही है। द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर, जो यहाँ पर आया है, तो आने का काम किसने किया? उस बॉय ने। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो यहाँ पर आया, वो सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए सेंटेंस में हु आएगा। तीसरा देखो, शी हैज अ सन, उनका एक पुत्र है। हुज, जिनको, शी लव्स वेरी मच, जिसको वह बहुत प्यार करती हैं। अब इसमें हमने हुम इस्तेमाल किया, इसमें हु क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अब यहाँ पर समझो कि ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो शी हैज अ सन, उनका एक पुत्र है। किसके बारे में बात हो रही है? उस लड़के के बारे में बात हो रही है, पुत्र के बारे में बात हो रही है। क्या वो उसमें कुछ काम कर रहा है? नहीं, केवल उनके बारे में बात। शी हैज अ सन, उनका एक पुत्र है, जिनको वह बहुत प्यार करती हैं। तो प्यार करना ये सब्जेक्टिव केस, लेकिन कौन? शी, उस लड़के के बारे में बात हो रही है, बच्चे के बारे में बात हो रही है। शी हैज अ सन, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस में है, उन पर काम हो रहा है, उनको वो बहुत प्यार करती हैं, तो शी हैज अ सन, इसका मतलब सेंटेंस में हुम आएगा। तो पहली चीज तो ये, हु और हुम दोनों के दोनों क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस के बीच में आते हैं। हु कब इस्तेमाल करोगे? जब किसी पर्सन के बारे में बात होगी। हुम कब इस्तेमाल करोगे? जब किसी पर्सन के बारे में बात होगी। लेकिन जब कभी सब्जेक्टिव केस में होगा वो, तो हु इस्तेमाल करो, और जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो हुम इस्तेमाल करिए। आई होप आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा ये रूल, लेकिन जब मैं चैप्टर कराऊंगा, एरर डिटेक्शन रूल्स कराऊंगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से और समझा दूंगा। आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रूल समझ में आया है या थोड़ा कम समझ में आया है। मैं फिर से आपको बता दूंगा कि पहली बार में ये रूल बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। अब आखिरी में दिया है, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर हु डिड ग्रेट वर्क। अब आपसे पूछा है हु बताओ, हु यहाँ पर क्या है, तो आप क्या बताओगे? ये यहाँ पर प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इतना देखो कि यहाँ पर एरर डिटेक्शन में पूछा है तो हु और हुम देखो। अब हु किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल किया होगा, महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर हु डिड ग्रेट वर्क, उन्होंने महान कार्य किए, तो जिनके बारे में बात हो रही है उन्होंने कुछ काम भी किया, मतलब सब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्टिव केस है तो हु का इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हु हुम समझ में आया, हमें कब इस्तेमाल करना ये भी समझ में आया। अब थोड़ा सा नाउन भी समझ लो। महात्मा गांधी नाम दिया है, प्रॉपर है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर हु डिड ग्रेट वर्क। अब आप इतना बताओ, क्या इस सेंटेंस में और भी नाउन दिए गए हैं? अगर दिए गए हैं तो वो क्या है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इतनी समझ में आ गई। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सिखा दिया, पॉसेसिव भी इसमें आ गया। जैसे कि इसमें थोड़ा रिवाइज करो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। ठीक है, ये पॉसेसिव इसमें आ गया। अभी मैंने आपको रिलेटिव बता दिया कि रिलेटिव के अंदर हु आता है, सेंटेंस में हुम आएगा, दैट आता है, विच आ जाएगा। लेकिन वो रूल आपको अगली क्लास में बताऊंगा, मतलब जब एरर डिटेक्शन रूल्स करेंगे। अभी आपको रिफ्लेक्सिव भी बता देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव बता देता हूँ, कुछ चीजें इसमें समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? उसमें सेल्फ लगा होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना स्टार्टिंग में, जैसे कि इसमें ये था देम सेल्व्स, तो ये देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव किसका बना है?
प्रोनाउन दे हमारा प्रोनाउन है, तो अगर इसका मैं रिफ्लेक्सिव बनाना तो क्या बनेगा, ये बनेगा देम सेल्व्स, क्योंकि प्लूरल केस अगर ही होगा तो ही का बन जाएगा हिम सेल्फ, इसका ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। शी का क्या बनेगा, शी का बन जाएगा हर सेल्फ। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो माई सेल्फ, जिसमें सेल्फ लगा होता है, खुद से ही काम करना। जब रूल बताऊंगा तो बताऊंगा कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखो। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ। अब जो योर सेल्फ बना है ये किसका बना है, ये योर का बना है, ये देम सेल्फ बना है, ये दे का बना है, आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर हुई? पर्सनल प्रोनाउन पॉसेसिव आगे समझ में, रिफ्लेक्सिव मैंने बता दिया, रिफ्लेक्सिव होते हैं जिसमें सेल्फ लगा होता है, रिलेटिव भी बता दिया। ठीक है। इंटेरोगेटिव समझो। इंटेरोगेटिव में भी देखो हु आ रहा है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसमें ये सब होते ही हैं, लेकिन फिर इंटेरोगेटिव में क्या पहचान है इनकी? ये पहचान है कि इनके लास्ट में जब कभी सेंटेंस में आएंगे तो इनके लास्ट में क्या दिया होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया होगा। लेकिन जब हु सेंटेंस के बीच में आएगा, हुम सेंटेंस के बीच में आएगा, विच सेंटेंस के बीच में आएगा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फिर उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता ही रहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स बैक और रिलेट्स टू द नाउन मेंशन्ड बिफोर इट। मतलब वो रिलेट करता है जो पहले वाले नाउन को रिलेट करने की करता है, वो मेंशन करता है जो पहले मेंशन हो, जैसे कि ये आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं, ये चार होते हैं, ये होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होगा आपको ये कि ये एडजेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको बोलता हूं दिस बुक, देखो बुक तो हमारा नाउन हो गया, और ये नाउन कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया कॉमन नाउन, और नाउन से पहले यहां पर हमें एडजेक्टिव दिया होता है। तो दिस बुक, अगर दिस के बाद में नाउन आया तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूं दिस इज माई बुक, तब यहां पर दिस खाली आया तो दिस यहां पर फिर ये प्रोनाउन होगा और वो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। मैं इसको अच्छे से बताऊंगा आपको, रूल भी बताऊंगा कि कहां पर दिस इस्तेमाल करते हैं, कहां पर दैट इस्तेमाल करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इतना आपके लिए आज बहुत है, अगली क्लास में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन और कुछ रूल्स भी बताए हैं। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे, और आप खुद से भी, जो भी आपके पास किताब है, जो भी आपके पास नोट्स है, उसको खुद से भी पढ़ते रहो, जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, फिर ये किताबी ज्ञान बन के रह जाएगा। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जो चीज़ें मैंने बताई है उसको कॉपी में नोट करो, अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का हमने ये सेशन स्टार्ट किया है, पहला क्लास है हमारी। दूसरी क्लास में इसको आप पार्ट सेकंड कवर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको वोकैबुलरी भी कवर कराऊंगा, कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा। बस इतना आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो जब तक भी आपका एग्जाम है। जब आपका एग्जाम तक कोई भी पुराना न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में हो, पुराना चलेगा, जरूरी नहीं है कि अभी आप रिसेंट का लेके आओ, पुराना कोई रद्दी में अखबार पढ़ाओ उसी को ले लो, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है। कॉम्प्रिहेंशन आएगा आप तभी कर पाओगे जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। आगे जो क्लासेस होंगी मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा, सिर्फ अभी आपको एक ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम अगली क्लास में जानेंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। तो आप जो भी बच्चे ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश सेक्शन आता है और ये सेशन उनके लिए आपको लगता है कि मदद करेगा, तो आप उनको भेज सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।